जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 11 का क्या है, क्लास 11 के केमिस्ट्री के चैप्टर 3 देख रहे हैं, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीयता। क्या है तो उसमें हम लोग पार्ट 3 क्या है, इसमें हम लोग पार्ट 3 तक देख लिया। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 4। अब पार्ट 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग देखिए, वीडियो को स्किप थोड़ा भी नहीं कीजिए, क्या है कि आज हम लोग लास्ट जानेंगे मेडली की आवर्त सारणी। आज क्या करते हैं, खत्म कर देंगे आपको, इसलिए आप यहाँ तक जरूर से इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, अच्छी तरह से समझिए। बस छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है, बस छोटा सा है, बस लॉन्ग वीडियो नहीं है आपका, इसलिए क्या है, इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे मेडलिप की आवर्त सारणी। देखिए जो ये है ना आपका फिगर, ये मेडली की आवर्त सारणी का फिगर। देखिए थोड़ा और देखिए, क्या आपका ये फिगर देखिए, मेडलिप की आवर्त सारणी क्या है, मेडलिप जो आवर्त सारणी प्रकाशित किया ना, उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए मेडलिप के हम लोग पिछले वीडियो में देखे कि मेडलिप की आवर्त सारणी में वर्गों की क्या है, वर्गों की वर्गों की संख्या कितनी बताए थे, 8। उसके बाद हो जाएगा क्षैतिज कतारों की, यानी कि आवर्त की संख्या कितना बताए थे, 6 बताए थे। कितना बताए थे, 6। तो आज हम लोग उसके आवर्त सारणी में जो तत्व रखे हुए हैं, उसकी संयुक्ता, गुण, समान कैसे है, इसके बारे में जानेंगे। क्यों उसको एक ग्रुप में रखा गया, क्यों उसको एक ग्रुप से अलग रखा गया, उसके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट कर। देखिए पहला क्या है, मेडलिव का क्या है आपका आवर्त सारणी क्या है। तो मेडलिव ने अपने आवर्त सारणी में ना परमाणु के भार के, किसके, परमाणु भार के अनुसार पर तत्वों को सजाया था। क्या क्या था, परमाणु भार के अनुसार। देखिए जैसे देखिए मेडलिव ने अपने आवर्त सारणी में पहला जो आवर्त सारणी मेडलिव का क्या है आपका, देखिए क्या है, 1, क्या 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका है ना। यहाँ से आपका मेडलिव की आवर्त सारणी शुरू होती है। यहाँ पर देखिए पहले दिए हुए आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रेबेडियम क्या है, रुबेडियम, सिल्वर, उसके बाद सी एस क्या है, सीजियम। ये सभी क्या, एक आवर्त सॉरी एक वर्ग में क्या है, वर्ग। तो वर्ग वन में कितना में है, तो हम लोग जानते हैं वर्ग वन। देखिए वर्ग वन बहुत इजी, बहुत इजी है आपका। वर्ग वन कहने का मतलब ना वन है, तो इसमें बारहमता कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, तो याद रखिए एक कितना इलेक्ट्रॉन, वन में एक, दो है, वर्ग क्या है, दो, तो दो में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बारहमता कक्षा में, दो इलेक्ट्रॉन। तीन है तो तीन इलेक्ट्रॉन, बहुत ईजी जा रहा है आपका। चार तो चार इलेक्ट्रॉन, पाँच तो पाँच इलेक्ट्रॉन, छः तो छः इलेक्ट्रॉन, सात तो सात इलेक्ट्रॉन। इससे पता चल रहा है कि जिस वर्ग में है उस वर्ग का इलेक्ट्रॉन मतलब ब्रह्मांड कक्षा में कितना हो, एक। और वर्ग वन में जो भी तत्व है क्या है, वर्ग वन में आप किसी का निकालिएगा, वर्ग वन में जो भी तत्व है ना दिखाई दे आपका, हाइड्रोजन, हीलियम, क्या है आपका, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, जो भी आपका आ रहा है ना, उसकी भ्रामक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, एक। क्योंकि इसको कौन ग्रुप में रखा गया, एक ग्रुप में, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, भ्रामक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक। ग्रुप बी में आपका बेरिलियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये सभी क्या आ रहा है आपका ग्रुप, यानी कि वर्ग सर क्या है, वर्ग कितने में आ रहा है, टू में आ रहा है। तो इसमें इससे पता चल रहा है कि इसको इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। कितना है जी, तो याद रखिए वर्ग वन की इलेक्ट्रॉन संख्या एक, दो के दो, तीन के तीन, चार के चार, पाँच के पाँच, छः सात। तो सात वाले वर्ग देख, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन की आप फ्लोरीन है, क्लोरीन इसकी जब संयुक्ता निकाली तो आपका कितना जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना जाएगा, संयुक्ता नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना जाएगा आपका, सात आएगा। ब्रह्मता कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, सात। तो ये आपका ग्रुप सात में। तो याद है जिस जिस के ब्रह्मता कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन था उसकी जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना वो उतना ही ग्रुप में होता है। मान लो किसी की बैंगता का 6 इलेक्ट्रॉन है ना, इससे पता चल रहा है कि किस में होगा, ग्रुप वर्ग के 6 वाला ग्रुप में होगा आपका। अब देखिए संयुक्ता, मेडलिप ने एक ताश के पत्ते में जब हाइड्रोजन क्या लिया, लिथियम लिया, वो लिथियम लिया, फिर एक सोडियम लिया, तो वो कहा कि आपका तो गुण किससे मिल रहा है, आपका लिथियम से मिल रहा है, चलिए चलिए आपको लिथियम के नीचे रखते हैं। पोटेशियम को देखा, वो आप तो आपका ग्रुप तो मिल रहा है किसके जैसा, सोडियम जैसा। आप किसके खानदान में जा रहे हैं, तो सोडियम के खानदान में जा रहे हैं, तो आपको भी हम रख देते हैं सोडियम को खानदान में, यानी कि पोटेशियम को रख दे। इसी तरह सभी तत्व को सजाते गया, क्या किया, सजाते, समान गुण तत्व को एक सारणी में, एक वर्ग में सजाते गया। या अपना सारणी लेने से पहले क्या यहाँ पे एक वर्ग बनाया, तो वर्ग को सजाते गया। देखिए इसके वर्ग में, लीव के वर्ग में कुछ जगह खाली, देखिए यहाँ भी जगह खाली है ना, देखिए यहाँ पर जगह खाली है, और कहाँ पर बहुत जगह इसका जगह खाली था। तो मेडलिप ना
क्या किया, इन्होंने कहा कि मेरे आवर्त सारणी में कुछ जगह खाली छोड़ दिया, इसलिए कि आगे जाके कुछ तत्व का निर्माण होगा। उस तत्व का नाम भी हम बता देते हैं, उसकी परमाणु संख्या भी बता देते हैं, परमाणु भार भी बता देते हैं। देखिए मेडलिव इतना तेज था ना, इन्होंने क्या कहा कि मेरे आवर्त सारणी में अगर कहूँ पर जगह खाली है ना, तो आने वाला तत्व का है कि उसको, उस तत्व को यहाँ रखा जाएगा। हम उसका नाम भी बता देंगे, उसका परमाणु संख्या भी बता देंगे, परमाणु भार भी बता देंगे। इतना मेडलिव की जानकारी तो सब समझा कि वो ये तो ज्योतिष है, क्या है, ज्योतिष है। मतलब कहने का लाभ कि जो खाली स्थान था, रिक्त स्थान, पढ़े थे ना कि मेडलिव के आवर्त सारणी में रिक्त स्थान थे, तो उस रिक्त स्थान को इसलिए छोड़ा गया कि आने वाला तत्व को वहाँ पर बैठाया जाएगा। और उसने ऐसा भी भविष्यवाणी कर दिया कि जो आने वाला तत्व है ना, उसकी हम आपको क्या बताते हैं, परमाणु संख्या भी बताते हैं, परमाणु भार भी बताते हैं, और वो तत्व कौन सा उसका भी बारे में बताते हैं। तो आप लोग का भी अगर हाथ की रेखा देखवाना है तो मेरे लिप से एक बार भेंट कर लीजिएगा। लिप तो होंगे ना उनके, बोता कहते बेटा पोता छरपेता, जिससे भेंट करना है भेंट कर लीजिएगा, आपका पूरा कुंडली निकाल के रख देगा। नहीं आप लोग इसको सीरियस नहीं लिए, ऐसे ही बोलती है। तो ये खाली जगह है, यहाँ खाली जगह जहाँ भी है खाली जगह, उस उन्होंने ना छोड़े थे, वहाँ पर जो तत्व बोले थे कि तत्व आएगा उसकी परमाणु संख्या इतना, वो ही भरा गया तत्व। अब देखिए जब हम लोग देखें कि वर्ग वन में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो वर्ग वन में देखें ना कि इसकी संयुक्ता कितना वन है, कितना है वन। तो वर्ग वन में है, इसका मतलब संयुक्ता भी कितना है वन, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी वन, भावता कक्षा में असंयुक्ता भी हो। दो में है तो इसकी भी संयुक्ता कितना गया, इसका भी संयुक्ता आ गया आपका संयुक्ता दो। तीन में है तो इसका भी संयुक्ता तीन, चार में तो संयुक्ता चार। इससे पता चले देखिए एक में तो एक संयुक्ता, दो में तो दो संयुक्ता, तीन में तो तीन संयुक्ता है, और चार में तो चार संयुक्ता। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ जब जैसे ही पाँच में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो पाँच रहेगा, लेकिन संयुक्ता यहाँ पर हो जाएगा तीन। और तीन कैसे हो जाएगा सर, तो तीन होगा कि हम लोग जानते हैं संयुक्ता जब निकालेंगे ना, तो जैसे चार से ऊपर जाने पर क्या होता है, चार से ऊपर जाने संयुक्ता निकालने के लिए वो क्या करेगा, आठ में से घटाना पड़ेगा। जैसे पाँच छः सात, जिसके ब्राह्मणता कक्षा में पाँच छः सात इलेक्ट्रॉन हो तो क्या करेगा, आठ में से किस में घटेगा, आठ में से घटते हैं। यहाँ कितना पाँच वाले हैं तो पाँच घट जाए तो आपका हो जाए तीन, तो इसकी संख्या कितना हो गया, तीन हो गया। ये देखिए छः, आठ में से छः गया था दो, इसकी संख्या कितना हो जाए आपका दो, और इसकी एक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए संख्या थोड़ा चेंज हुआ, वहाँ इलेक्ट्रॉन तो कोई चेंज नहीं हुआ कि सात में तो सात इलेक्ट्रॉन, छः में तो छः इलेक्ट्रॉन, लेकिन संख्या क्या होगा घट गया यहाँ पर। तो एक वाले वर्ग में, वर्ग कहते हैं ना ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं, तो एक वाले वर्ग में संयुक्ता एक मिला, दो वाले वर्ग में दो मिला संयुक्ता, तीन वाले तीन मिला, चार वाले में चार। यहाँ तक ठीक है, लेकिन जैसे ही पाँच में गए तो आठ में से घटा, तो आठ में से पाँच गया तो तीन संयुक्ता हो जाएगा वर्ग पाँच के, छः वाला वर्ग कितना दो हो जाएगा, और सात वाले वर्ग का एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। तो इसे पता चल रहा है कि इसकी संयुक्ता भी क्या है, तो जिसी ही वर्ग क्या है आपका, ये जो वर्ग है वन में जितने भी तत्व है उसकी संयुक्ता एक है। आप निकाल के चेक भी कर सकते, चलिए निकाल देते। देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है एक होता है ना, तो इसको हाइड्रोजन ऐसा ना व्यक्ति है, ये ना दो को लड्डू में खुश, दो लड्डू समझ रहे ना, पहलुका कक्षा कितना होता है, इसको के वाला में होता है दो लड्डू, मतलब ये अपना स्टॉक दो से ही पूरा कर लेता है। लेकिन अब इसका लिथियम है, इसका क्या हुआ दो एक, इसकी विशेषता एक है। देखिए ये भी दो लेता है, कितना लेता है दो, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, किसी से लेगा ना त्याग देगा। अब यहाँ देखेंगे सोडियम, सोडियम इस क्या होगा सोडियम। अब देखिए देखिए हाइड्रोजन एक अपवाद है जो क्या क्या संयुक्ता क्या क्या एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, लेकिन बाकी सब क्या क्या इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। सोडियम जिसकी इसकी संयुक्ता कितना है, देखिए इसकी परमाणु संख्या 11 होता है, तो पहला दो, दूसरा का 8 एक, इसकी संयुक्ता कितना हो जाएगा एक, क्या कि ये किसी को दे देगा, क्या कि अपना स्टॉक पूरा कर लिया 8, ये किसी को दे दे, इसकी संयुक्ता एक। तो इसी तरह आप सभी को निकाले, तो इससे पता चला है कि जिस वर्ग में जो तत्व है उसकी संयुक्ता समान होती है। तो याद रखें जिस वर्ग में मेडलिव के आवर्त सारणी में एक वर्ग वाले तत्व क्या है, एक वर्ग वाले तत्व की संयुक्ता क्या होती है समान होती है, क्या होती है समान। याद है कि वर्ग वन की संयुक्ता सभी तत्वों की समान होगी, वर्ग टू की तत्वों की सभी संयुक्ता समान होगी, थ्री की सभी संयुक्ता समान। तो इससे जिस वर्ग में है उसकी संयुक्ता क्या होगा समान होगा, जिस वर्ग एक ही वर्ग के तत्वों की संयुक्ता क्या होती है समान होती है। अब एक चीज और देखिए, जब हम यहाँ देखें ना, जब इसी हम आप देखें कि ऑक्सीजन से क्या किए, ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन के वर्ग वन के सदस्य को जब अभिक्रिया कराए तब बना आपका R2
ओ बना, क्या बन गया R2। इसे R2 हो गया, एक लेखा से मान लीजिए फॉर्मूला है, क्या मान लीजिए R2 कहने का मतलब कोई तत्व लेना है, क्या लेना है तत्व, उसको आ जाएगा संयुक्त कितना, उसके नीचे आएगा 2। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर वर्ग 1 को तो क्या आएगा R2 हो, क्या होगा 8। तो सर चेक करके बताइए ना। तो जैसे देखिए आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और प्लस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की संख्या कितना, एक है, सॉरी क्या है आपका हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की संख्या एक, ऑक्सीजन की संख्या दो होती है, कितना होती है दो, क्रॉस गुना करेगा आपका तो आ जाएगा H2O। देखिए ना, क्या बोले थे ना कि R2O क्या आएगा, R2 आएगा। ऐसे ही देखिए लिथियम का, लिथियम की संख्या एक, ऑक्सीजन की संख्या दो, क्रॉस गुना करेगा तो आपका हो जाएगा LiO2 हो गया। इसी तरह सोडियम से निकालिए Na प्लस में O, सोडियम की संख्या एक, ऑक्सीजन की संख्या दो, क्रॉस गुना करेगा आपका हो जाएगा Na2O, सोडियम क्या है ऑक्साइड। तो इससे पता चल रहा है कि सभी क्या आ रहा है R2O। यहाँ R2 करने वाला यहाँ कोई तत्व लेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा। उसी तरह दूसरका में देखें ना, तो दूसरका में आपका आ गया क्या, दूसरका में जब देखें ना तो क्या है, दूसरका में आपका आ गया RH, RH कहने क्या, सॉरी RO, क्या आ गया RO। कहने का मतलब कि यहाँ कोई भी तत्व ले लेंगे तो उसकी संख्या देखेंगे इसको, तो दोनों में क्या R होता है। जैसे चेक करिए बेरिलियम, इसकी संख्या दो होता है, ऑक्सीजन से भी क्या करेगा तो आपका इसकी भी संख्या दो हो जाएगा, क्रॉस कट जाएगा आपका तो हो जाएगा बेरिलियम ऑक्साइड। इसी तरह मैग्नीशियम देखिए, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम है Mg प्लस में O, ऑक्सीजन की संख्या दो, इसका हो जाएगा मैग्नीशियम की संख्या दो, ये आपका कट जाएगा, आपका हो जाएगा MgO। आया ना, आपका बोले थे RH2O। तो इसी तरह आप आगे भी निकाले, क्या कीजिए आगे भी निकाल लीजिएगा। आई हमको पता नहीं कि लिप ने अपने आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़े थे, रिक्त स्थान इसलिए छोड़े थे कि आने वाले तत्व को उसमें बैठाया जा सके, और उस जिसने उन्होंने परमाणु संख्या और परमाणु भार भी बता दिया, कौन तत्व आने वाला उसके बारे में भी बता दिए थे। इसमें बहुत सारे जानकारी है, कुछ आपको जानकारी अधिकतर बता दिए, अगर कुछ हमसे छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर नेक्स्ट वाला में आपको बता दे, नेक्स्ट नहीं अगर मान लीजिए छूट गया ऐसे तो छूट, देखिए मिडलिप की आवर्त सारणी पढ़ाने में कुछ ना कुछ आपका छूट जाएगा। तो याद है मिडलिप की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना थी, तो आवर्त मतलब समझ ना क्षैतिज रेखा, मतलब जो सूतल है ना, ये नीचे वाला को हम लोग आवर्त एक दो तीन ऐसी जब गिने तो आपका सात है, इसमें देखिए सात होता है यहाँ तक गिनी, ये है ना देखिए आपका ये 9 10 11 नहीं गिनिएगा, ये आप जो तत्व का नाम है देखिए यहाँ से गिनिए आपका कितना है, एक है दो तीन चार पाँच छः आई सात, सात है ना, तो नीचे वाला को नहीं गिनिएगा, यहाँ तक गिनिए ना, इसको छोड़ दीजिए आप। तो एक दो तीन चार कितना हुआ, आप छोटा करके गिना देते हैं आपको, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, एक ऊपर होगा आपका, हाँ छः ना बोले थे, हाँ एक दो तीन चार पाँच छः। तो आवर्त की संख्या कितना था आपका, आवर्त की संख्या मिडलिप के में छः हो गया, कितना हो गया छः। अब वर्गों की संख्या मतलब उठल वाला, ये तो गिने थे ऐसे वाला ना गिने थे ना, देखिए ये वाला गिने थे, एगो था दूगो तीन गो चार गो पाँच गो छः गो निकला। अब गिनेगा उठल खड़ा भरे, सॉरी क्या है ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको बोलते हैं, उठल हुआ क्या, उठल से बनता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं या समूह कहते हैं, क्या कहते हैं वर्ग। तो आपका देखिए गिनिए तो क्या हो जाएगा, आठ होता है ना आपका। तो देखिए यहाँ जीरो वाला छोड़ दीजिए, क्या कि लिथियम आर्गन ये आपका मिडलिप के आवर्त सारणी में नहीं दिया गया, यहाँ से हाइड्रोजन से स्टार्ट है आपका, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो मिडलिप के आवर्त सारणी में, मिडलिप के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना हो गया, तो वर्गों यानी कि समूह, तो वर्गों की संख्या आपका आठ, आवर्त यानी कि क्षैतिज रेखा, इसकी संख्या हो जाएगा आपका छः। इसको आप लोग याद है किसके लिए, मिडलिप की आवर्त सारणी, आधुनिक में आपका चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग मिडलिप के आवर्त सारणी के गुण और दोष देखेंगे। इनका बहुत सारे जो आवर्त सारणी दी उनसे बहुत सारे हम लोग सॉल्व किए, और कौन इनकी आवर्त सारणी में कुछ कमियां रह गई उन्हीं के बारे में भी जानेंगे। इनके गुण के बारे में जानेंगे, कमियां यानी कि दोष के बारे में भी। चलिए दोष मतलब वो वाला दोष नहीं, दोष। चलिए अगला देखिए क्या आपका अगला है, हम लोग देखने वाले हैं मेडलिप की आवर्त सारणी के गुण। क्या देखेंगे, मेडलिप की आवर्त सारणी के गुण। देखिए आपको ये बहुत बार पूछता है मेडलिप की आवर्त सारणी के गुण और मेडलिप की आवर्त सारणी के दोष, चाहे वो अंतर भी पूछता है कि मेडलिप की आवर्त सारणी मेडलिप की आवर्त सारणी के गुण और दोष में अंतर स्पष्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे मेडलिप की आवर्त सारणी के गुण,
क्या देखेंगे गुण, कि मेडलिव की आवर्त सारणी में क्या क्या फायदा हुआ, क्या क्या उसका गुण है, क्या क्या उससे हमको लाभ मिला, इसके बारे में जानेंगे। तो पहला बोला आपका कि मेडलिव की सर क्या है, मेडलिव की आवर्त सारणी के गुण, तो इसका हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग मेडलिव की आवर्त सारणी के निम्नलिखित गुण है, क्या है, मेडलिव की आवर्त सारणी के निम्नलिखित गुण है। पहला बोला आपका तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन करना तथा याद रखना आसान हो गया। बोला है कि मेडलिव की आवर्त सारणी में तत्वों क्या है, तत्वों को भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन, देखिए भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन करना तथा याद रखना आसान हो गया। अगला बोला है फिर नेक्स्ट, बोला आपका कि मेडलिव क्या बोला है, मेडलिफ ने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए, उस रिक्त स्थानों को भरने के लिए नए तत्वों को खोज हुई। जो बताए थे कि मेडलिफ ने बहुत तेज था, कि क्या ज्योतिष था, जो तत्व आने वाला उसकी समझना पहले से लगा दिया, उस तत्व का नाम भी दे दिया, उस तत्व की परमाणु संख्या भी दे दिया, उस तत्व का परमाणु भार भी दे दिया। इतना ये भविष्यवाणी पहले से ही कर रखा था, किसने, मेडलिफ। इसलिए इसको लोग कहते हैं कि ज्योतिष, ज्योतिष नहीं थे, साइंटिस्ट थे। तो याद रखिए कि मेडलिफ ने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान को छोड़ दिए, उस रिक्त स्थान को भरने के लिए नए तत्वों की खोज हुई। अगला बोला है कि मेडलिफ की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान गलत निकला, किंतु फिर से परमाणु द्रव्यमान में सुधार किया गया। देखिए जैसे मेडलिफ की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान क्या निकले, गलत निकले, लेकिन मेडलिफ ने उस पर काम किया और फिर उसे सुधार कर क्या क्या उस परमाणु द्रव्यमान को क्या किया, सुधारा, क्या क्या सुधारा। चौथा बोला है कि मेडलिफ की आवर्त सारणी में एक ही वर्ग के सभी तत्वों की संयुक्ता समान होती है। जैसे हम बोले थे उसमें कि एक ही वर्ग वाले सभी तत्वों की संयुक्ता क्या होगी, समान हो गया। इसमें आवर्त की संख्या कितना हो गया, आवर्त की संख्या मतलब 6 है, और वर्गों की संख्या आपका 8 था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब मेडलिफ की आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व खोज हुई थी, 63। कितने तत्व की खोज हो चुकी थी, 63 तत्व, जब मेडलिफ ने अपना आवर्त सारणी दिया था। लेकिन उन्होंने खाली स्थान इसलिए छोड़ा कि आने वाला तत्व में उसमें भरा जाए। तो याद रखिए मेडलिफ के हम लोग गुण देखें, थोड़ा सा स्पीड में मार देते एक बार। बोला आपका कि मेडलिफ के आवर्त सारणी के गुण, तो ये मेडलिफ के आवर्त सारणी के निम्नलिखित गुण है। पहला बोला है तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन करना याद रखना आसान हो गया। दूसरा बोला आपका कि मेडलिफ ने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए, उस रिक्त स्थान को भरने के लिए नए तत्वों की खोज हुई। जैसे क्या है, स्कैडियम, जर्मेनियम, गैलियम आदि, क्या आपका नए तत्व की खोज हुई थी। मेडलिफ की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान गलत निकला, किंतु फिर से परमाणु द्रव्यमान का सुधारा गया। मेडलिफ की आवर्त सारणी में एक ही वर्ग के सभी तत्वों की संयुक्ता समान निकली, मतलब एक ही वर्ग के सभी तत्वों की संयुक्ता क्या समान निकली। अब देखेंगे इनके गुण, हो गया आपका दोष, गुण दोष देखेंगे क्या, तो गुण तो देख लिए बाबू। अब देखेंगे हम लोग अगला दोष, दोस्त नहीं दोष। आजकल तो लोग दोस्त नहीं कम पालते, दोस्त ज्यादा पाल लेते हैं, इसलिए आप लोग दोस्त पालिएगा, दोस्त नहीं पालिएगा। चलिए हम लोग देखें मेडलिफ की आवर्त सारणी के दोष देखेंगे, क्या देखेंगे, दोष। तो आपका बोल रहा है कि मेडलिफ की आवर्त सारणी के निम्नलिखित दोष है, क्या है, मेडलिफ की आवर्त सारणी के निम्नलिखित दोष है। तो पहला दोष क्या है, लेकिन मेडलिफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया गया। जैसे मेडलिफ की आवर्त सारणी था ना, उसमें आपको हाइड्रोजन कभी कभी देखिएगा सोडियम लिथियम के साथ होगा, कभी कभी अलग होगा, क्या होगा, अलग होगा। ये दोनों जगह होता है, तो इसलिए इसका स्थान निश्चित नहीं किया। तो याद रखिए कि मेडलिफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया गया। अगला बोला है कि मेडलिफ की आवर्त सारणी में समस्थानिकों का कोई स्थान नहीं दिया गया। बोला आपका कि मेडलिफ की आवर्त सारणी में समस्थानिकों का कोई स्थान नहीं है। जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है ना, इसी तरह बहुत सारे समस्थानिक, जिस समस्थानिक जिसकी परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। अगला बोला आपका जब अनेक तत्वों की खोज हुई तो उन्हें मेडलिफ की आवर्त सारणी में स्थान नहीं देगा। देखिए मेडलिफ की आवर्त सारणी खाली एक स्थान छोड़े तत्व के, लेकिन बहुत सारे तत्व की खोज हो गई जिसमें वहां पर जगह नहीं रहा, इसलिए मेडलिफ ने उस आवर्त सारणी में इसको जगह नहीं दे पाए। अगला बोला तो कुछ समान तत्वों को अलग अलग एवं कुछ असमान तत्वों को एक साथ रखा गया।
जैसे कॉपर और पारा की संयुक्तता एक जैसा है, लेकिन इसको अलग अलग रखा गया, इसके गुण भी एक जैसा लग रहा है लेकिन इसको अलग अलग रखा गया। इसलिए बोला है कुछ समान तत्वों को अलग अलग एवं कुछ असमान तत्वों को एक साथ रखा गया है। ये था मेडलिप की आवर्त सारणी के गुण और दोष। देखिए मेडलिप के जितना सारणी इंपॉर्टेंट उतना ही इंपॉर्टेंट इसका गुण दोष यानी कमियां और उपलब्धियां। तो चलिए आज हम लोग का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए वीडियो को आप लोग शेयर जितना करें उतना आपको 11th का बच्चा जितना आएगा, कमेंट जितना आएगा, जितना आपको कमेंट कीजिएगा उतना ही वीडियो आएगा। जितना बच्चा को शेयर कीजिएगा, जितना बच्चा जुड़ेगा, जितना बच्चा व्यूज जाएगा, उसके अनुसार आपको मेहनत करेंगे हम लोग। तो आप लोग के लिए हम लोग तैयार है, तो आप लोग भी मेरे लिए तैयार है कि आप लोग इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए। चलिए तो वीडियो को क्या करते हैं यहीं तक एंड करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या है। तो हम लोग देखेंगे, देखिए पूजवा बदल गईले, इस बार पक्का आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका पक्का आ जाएगा पूजवा मर गईले गईल। देखे थे कि पूजवा बदल गए, अब देखेंगे पूजवा मर गए। तो इसको देखने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका यही।